अस्सलाम, क्या हाल है? ये मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है बच्चा। मामा अच्छी लगती है बाबा? दोनों। ज़्यादा फेवरेट कौन है? कभी पापा से डांट पड़ी? नो नो मामा से? नो। नहीं। इतना एंजॉय करते हैं इधर। अच्छा जी, यहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ क्या एंजॉय करते हैं मुझे भी बताओ। मुश्किल होता है एक बच्चा संभालना, आप 100 से ज़्यादा बच्चों को संभाली, कैसे संभाल लेती हैं? हमने इन बच्चों को अपना घर दिया है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, वो मुझे मामा कहते हैं, मेरे हस्बैंड को पापा कहते हैं। जो इतने बच्चों को आप देख कैसे लेते हैं? ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला इस्तात देता है, ये इंसान का काम नहीं है। तो हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 घर हैं और 100 बच्चे हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूँ आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। मेरे पीछे आप बच्चे देख रहे होंगे। मैं किसी स्कूल में अभी मौजूद नहीं हूँ, मैं एक ऐसी फाउंडेशन में मौजूद हूँ, इसका नाम अलमीरा फाउंडेशन है, जिसको अपना घर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ रहना कैसा लगता है और उनका लाइफस्टाइल क्या है। आए मेरे साथ। ये नाज़रीन, मेरे साथ एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है बच्चा। अच्छा मुझे बताओ, अलमीरा से आप कब से आए हो यहाँ? ये दमा 2 माह हो गए आपको। कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस। और यहाँ का कैसा दिन होता है, क्या खाते हो? यहाँ पर फाना रोटी, कभी फाना रोटी। इनके मज़े करते हो तुम? मम्मा भी आप आओ ना, आप आओ। ये वो जब वो सारा उसको बता रहा था कान में, हम इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? इरफान। इरफान, मुझे बताओ आप कब से यहाँ हो? मुझे पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा, कितना अच्छा? बहुत। शॉपिंग करने जाते हो बाहर? यस अच्छा, आप भी जाते हो? यस, सब क्या? जाते हैं। सब जाते हैं। 100 भाई हैं हम लोग। 100 भाई हैं। कोई कितने फ्रेंड्स हैं वैसे? सब किसी से बड्डा शड्डा? भाई हैं। अच्छा भाई हैं। लड़ाई किसी से नहीं होती? नहीं होती? ना, क्यों? लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है। ये कौन कहता है? आप कैसे जाते हैं? अच्छा, मामा आती हैं? यस, अभी आ रही हैं। आ रही हैं, उनका वेट कर रहे हैं। मामा अच्छी लगती है बाबा? दोनों। ज़्यादा फेवरेट कौन है? मम्मा पापा दोनों। मामा बाबा ज़्यादा फेवरेट है। यस वाह, मुझे बताओ आपकी में से किसी की बर्थडे होती है यहाँ? यस। सबकी डेली बर्थडे होती है होगी फिर तो आप ये सब? 1 क्यों है तो सबकी होएगी, ये 2 क्यों है तो सबकी। मेरी अच्छा, अब ये कह रहा मेरी बारी है। अच्छा मुझे बताओ आप कब से यहाँ हो? अब मम्मा ये कहते हैं, पापा कहते हैं, दोनों आते हैं और जैसे आते हैं और पापा आते हैं और मम्मा आती है। कभी पापा से डांट पड़ी? नो नो मामा से? नहीं। वाह वाह, बच्चों के आप देख के बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हम इनसे जान रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ कैसे रहते हैं। और हर बच्चा अभी तक जिनसे भी बात की है वो यही कहते हैं कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम आगे चलते हैं और भी बच्चों से बात करते हैं। मुझे बताओ आप कब से यहाँ हो? मैं 1 साल से हूँ। माँ पापा की याद आती है? नो, नहीं आती? आती है। तो दिल नहीं करता घर जाने को? नहीं, क्यों? इतना एंजॉय करते हैं इधर। अच्छा जी, यहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ क्या एंजॉय करते हैं मुझे भी बताओ। कभी कभी खाना खाने चल जाते हैं, कभी कभी कहीं चल जाते हैं मामा के घर। अच्छा। कभी कभी कहीं शॉपिंग मॉल पे चल जाते हैं। कभी घूमने चल जाते हैं। अच्छा जी, ये घूमने जाते हैं जनाब। मैं आपसे बात करती हूँ, बताओ मुझे ज़्यादा मामा के साथ मज़ा आता है पापा के साथ? दोनों के साथ मजा आता है। हाँ। मामा ने कभी डांटा? नो, ज़्यादा प्यार कौन करता, मामा या पापा? दोनों प्यार करते हैं। अच्छा मैं आपको बताती जाऊँ, ये मामा पापा यहाँ के ऑनर को कहते हैं, जो कि महबूबिल्ला सा जो DIG साहब है हमारे, उनको ये पापा कहते हैं और उनकी वाइफ को ये मामा कहते हैं। मुझे बताओ आप कब से हो? 1 मंथ से? नहीं, 1 महीने से आए हैं। 1 महीने से यहाँ? आप कब से आए हो? 8 साल से आए हैं हम यहाँ पे। 8 साल से? कैसा लगता है?
अच्छा। मुझे बताओ आप में से किसकी अभी बर्थडे हुई है? मेरी बहुत दफा हुई है। अरे मुझे बताओ आपकी बर्थडे यहाँ कितनी दफ़ा हुई है? 10 दफा 10 दफ़ा बर्थडे हुई है। तो बाकियों की नहीं होती? होती है। डेली होती है? तो आपके डेली बर्थडे होती है? यस। एक भाई दुल्हन की हुई थी। वो एक छोटा सा लड़का, उसकी रोज होती है। तो आप लोगों की एक्टिविटीज़ क्या है? डेली क्या करते हो? स्कूल जाते हो? सो क्या करते हो? हम कभी कभी खेलने जाते हैं, कभी कभी पढ़ने जाते हैं, कभी कभी पार्क में जाते हैं, कभी कभी शॉपिंग पे जाते हैं। बच्चे मैंने देखे हैं बहुत खुश थे आपके साथ। लोगों के मुश्किल होता है एक बच्चा संभालना, आप 100 से ज़्यादा बच्चों को संभाल कैसे संभाल लेती हैं? ये देखें, अल्लाह ताला इंसान को इस्तिताअत देता है। अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है और अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि मैं इन तमाम बेसहारा और यतीम बच्चों की परवरिश करूं और मैं उनकी माँ बनूं। तो जब अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी लगा दी तो मुझे लगता है फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। हर चीज़, हर आसानी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। ये आइडिया कैसे आया? बेसिकली इसकी एक छोटा सा बैकग्राउंड है। मेरे जो वालिद साहब हैं, मैंने बचपन से ही उन्हें रोज़ सुबह उठ के वो अपने हाथ से लंगर बनाया करते थे और शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पे, चुबुर्जी में और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के बाहर, बादशाही मस्जिद के बाहर चले जाया करते थे और जो भी बाहर मज़दूर लोग, गरीब लोग, डिज़र्विंग लोग सो रहे होते हैं उनको अपने हाथ से नाश्ता कराते थे। ये तकरीबन 1995 से तो ये डेली बेसिस पे मैंने देखा होते हुए। उसके अलावा भी जो हमारे घर आ जाता था कभी खाली हाथ नहीं जाता था, हमेशा उसको हेल्प करते थे जो उनके पास आता था। तो ये वो तमाम चीज़ें जिन्हें देखते हुए मैं बड़ी हुई और मुझे ये लगता है जब आपके वालिदैन जो कर रहे होते हैं ना, तो आप हर दिन वो चीज़ सीख रहे होते हैं, आपकी तरबियत का हिस्सा बन जाता है। फिर 2009 में मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई और आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली मेरा ये ज़िम्मेदारी भी थी कि मैं अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चलूँ और मेरा अपना भी पैशन था। हमने उनकी इन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू किया। उस टाइम पे 250-300 लोगों के लिए लंगर जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से 750 लोगों के करीब डेली बेसिस पे लंगर जाता है। इसके अलावा 70+ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका मंथली राशन जिन्हें जाता है। इसके अलावा 60+ ऐसे इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ हैं जिन्हें महीने का स्टाइपेंड दिया जाता है, किसी को 10,000, किसी को 15,000। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम एज़ फैमिली कर रहे थे, एज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। मतलब हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं और एक सेट पैटर्न है, मतलब ड्राइवर जाता है, लंगर दे आता है, राशन दे आते हैं लोग जाके हमारे। तो हमें खुद से फ़िज़िकली कुछ करना चाहिए। देखिए ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो इस ज़िंदगी को अगर आप कहीं पे इस्तेमाल कर लें किसी अच्छी चीज़ के लिए, दिन तो गुजर जाता है, तो वो दिन अगर किसी के काम आ जाए तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा खुशनसीबी का दिन नहीं होता। अच्छा, लाहौर में बहुत ज़्यादा ऐसे फाउंडेशंस हैं जो बच्चों को देख रही हैं, तो आपके लोगों ने काफ़ी आपको क्रिटिसाइज़ भी किया, अगर अभी भी करते होंगे तो उनको कैसे आप फेस करती हैं? बिल्कुल जी, बहुत से लोग हैं हमारे मुल्क में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और हमें ये लगता था कि जो एक कमी है ना, वो रिश्तों की कमी है। इन बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी है। खाना, छत, तालीम तो हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में दे रहा है, लेकिन हमने इन बच्चों को अपना घर दिया है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, वो मुझे मामा कहते हैं, मेरे हस्बैंड को पापा कहते हैं। तो उनको वही लाइफस्टाइल दिया है, वही स्टैंडर्ड दिया है जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ। जो हमारे घर में हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, हर वो फैसिलिटी उन बच्चों को मिल रही है। और हाँ, क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस चीज़ पे करते हैं कि आप इतनी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल बच्चों को क्यों दे रहे हैं। इनको आप लेट से 100 बच्चा है, आप इसमें आप 500 बच्चों को रख सकते हैं, तो आप इतना लेविश स्टाइल क्यों दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब आपने किसी को अपनी औलाद का आना, तो फिर आप जो चीज़ अपने लिए चुन रहे हैं ना, तो आप अपनी औलाद के लिए भी वही चीज़ चुन रहे हैं। आप अपनी औलाद के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत से लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। और ये पिछले 15 महीने की जर्नी थी जिसमें अल्लाह ताला ने हमें आज पहले 5 बच्चों से शुरू करा के आज 100+ बच्चे हो चुके हैं और अगले चंद दिन में 120 बच्चे हमारे मुकम्मल होने वाले हैं माशाल्लाह। और इनके अलावा आपके कहाँ हाउसेस बनाए हैं क्या? 5 घर हैं जिन बच्चों के लिए हर घर में 20 बच्चे रहते हैं अभी, और ये सारे घर कैवेलरी ग्राउंड में हैं। जहाँ मेरा अपना घर है इस वक्त आप मौजूद हैं, वहीं पे ये तमाम घर मौजूद हैं। और जब आप इन घरों को जाके विज़िट करेंगी, आप देखेंगी आपको मेरे घर में और इन घरों में बहुत कम फ़र्क नज़र आएगा उनके स्टैंडर्ड में। ये बच्चे आते कहाँ से हैं और क्या पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं या आप खुद सर्च करती हैं? डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं लोग। हमें सोशल मीडिया पे देख के भी अप्रोच करते हैं, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी लोग पूछते हैं। जैसे किसी ने देखा यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है,
बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है तो अपना किसी रिश्तेदार को रेफ़र कर देते हैं, कोई यतीम भतीजा है, भांजा है। हम लोग बेसिकली यतीम बच्चों को ले रहे हैं, मिस्कीन बच्चों को ले रहे हैं, और बहुत जो डिज़र्विंग बच्चे हैं ना, जिनके शायद वालिदैन तो हैं लेकिन वो बहुत मिज़रेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और किसी का वालिद या वालिदा बहुत शदीद बीमार है कि उसकी परवरिश नहीं कर पा रहा, तो ऐसे डिज़र्विंग केसेस को भी फिर हम लेते हैं और हम उनको अपना घर देते हैं। तो ये स्कूल्स वगैरह भी जाते हैं? जी, हमारी फाउंडेशन ने लास्ट ईयर अपना स्कूल बनाया है और बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है, वहाँ पे हमारे बच्चे जा रहे हैं। उसका स्टैंडर्ड लाहौर के किसी भी बड़े ग्रामर स्कूल से कम नहीं है। मेन के उनको वैसे स्टडी दी जाए जो आम बच्चे लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के हवाले से ये होता है ना कि बच्चे जल्दी मायूस नहीं होते किसी के साथ, वो जल्दी मिलते जुलते नहीं हैं, और बच्चे क्योंकि पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो आपके साथ ऐसा कोई सैनियो? नहीं, हमारा क्योंकि माहौल ही इस किस्म का है कि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन्हें प्यार मिलता है, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, उन्हें अपनापन मिलता है। तो 1-2 दिन के अंदर ये बच्चे इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन बच्चा पहले आया है, वो उससे ज़्यादा जो है अटैच हो चुके होते हैं मेरे साथ, घर के माहौल के। कभी ऐसे हुआ किसी बच्चे ने तंग किया हो? नहीं, बहुत प्यार वाले बच्चे होते हैं और बहुत मुश्किलों से निकल के आए होते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं, प्यार मिलता है, सब मिलता है, तो वो बिल्कुल तंग नहीं करता है। अच्छा, इन बच्चों के जो आपके पास आते हैं, इनकी क्या एज होती है? कहाँ तक एज के बच्चों को लेते हैं? जी, हम कोशिश करते हैं कि 2-2.5 साल से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ले, लेकिन जस्ट इन केस कोई ऐसे समटाइम्स हो जाता है, कोई बच्चा बहुत डिजर्विंग है, तो 7-8 साल के बच्चे को भी हम ले लेते हैं। जी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होती है छोटे बच्चों को ले। वो इसलिए कि वो जल्दी मानूस हो? नहीं, ताकि उनकी तरबियत हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। हमारी साइकोलॉजिस्ट होती हैं जो बच्चों की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे काम करती हैं। जी, तो इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए फिर हम लोग जो है छोटी एज के बच्चों को लेते हैं। जी, मेरे साथ अभी मौजूद हैं DIG महबूब लीला साहब। उनसे जानेंगे कि अभी उन्होंने बच्चों के एक बहुत अच्छा इवेंट करवाया, जो इतने बच्चों को आप देख कैसे लेते हैं? ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला इस्तात देता है, ये इंसान का काम नहीं है। अल्लाह ताला इस काम के लिए बंदे चुनता है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस काम के लिए उन्होंने मेरी बेगम साहबा को चुना और मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल जो टाइम मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। साफ ज़ाहिर है, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन मेरे काम में इससे फ़र्क नहीं आता। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, तो वो दे आर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। वो मतलब हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 घर हैं और 100 बच्चे हैं। तो हर बच्चे के लिए, जो मेरे अपने 4 बच्चे हैं, उसके लिए कंपलसरी है कि वो हर घर में उन्होंने 1-1 घंटा लाजमी स्पेंड करना है, और बेगम का तो टाइम सारा दिन इन्हीं बच्चों के साथ गुजरता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इनकी परवरिश उसी तरह से करें जैसे हम अपनी सगी औलाद की कर रहे हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता रही हूँ, महबूब लीला साहब जो हैं वो फोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पंजाब पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और बच्चों को भी ये देख रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल और भी करना है कि लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं आपको? बातें तो बहुत ज़्यादा लोग बनाते होंगे आपके हवाले से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये नेकी का काम है, और फोर्स के लिए मैं नहीं काम कर रहा, फोर्स के लिए हमारे इंस्पेक्टर जनरल कर रहे हैं। पिछले 75 सालों में किसी IG ने इतना काम नहीं किया जितना इन IG ने 4.5 माह में फोर्स के लिए काम किया है, तो उसका क्रेडिट सारा इंस्पेक्टर जनरल को जाता है। लेकिन वाई एनीबडी शुड क्रिटिसाइज़, ये एक नेकी का काम है। और मैं आपके फोरम से भी कहूँगा कि लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की फाउंडेशंस हैं, लोगों को ये होता है कि जी शायद ये पैसे बनाना चाह रही हैं, या तो मैं पब्लिकली ये कहता हूँ कि जी एनीबडी कैन कम एंड हैव द ऑडिट ऑफ का फाउंडेशन। कोई भी बंदा आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। जब आप इतनी नेक नीति से और उससे कर रहे हैं, तो फिर वाई एनीबडी वुड ट्राई क्रिटिसाइज। हमें बेशुमार लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम जब चले थे तो मैं और बेगम, हम 2 बंदे थे। अब तो ये बड़ा खूबसूरत कारवान बन गया, इसमें लोग मिलते गए। अभी हमें सेंट्रल पार्क के ओनर ने 1 एकड़ जगह गिफ्ट कर दी है। अब वहाँ पे डिज़ाइन उसका फाइनल हो गया है। हम 200 से ज़्यादा बच्चों का कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी एक ही ख्वाहिश रहेगी कि इन 100 के आगे अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि वो मैंने कभी सोचा भी ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 100 बच्चा हो चुका है आपके पास अभी, जब हमने स्टार्ट किया तो कितने बच्चे थे और क्या हर्डल्स आई थी उस टाइम? एक भी मुश्किल नहीं आई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 5 बच्चों से शुरू किया था। पहले 5 बच्चे हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए थे। उसके बाद बच्चे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते रहे। सिंध में सैलाब आया, 18 बच्चे वहाँ से आए। पहले वी स्टार्टेड फ्राम 1 होम, फिर जब पहला घर कंप्लीट हो गया, लोगों ने देखना शुरू किया। और ये बड़ा यूनिक आइडिया था कि हमने इसे ऑर्फनेज नहीं बनाया हुआ। हमने इन घरों का, खालिद अब्बास डार साहब ने इसका नाम अपना घर रखा है, ताकि बच्चों से कोई पूछे कि कहाँ से आ रहे हो या कहाँ रहते हो, तो वो कहते हैं हम अपने घर से आ रहे हैं, अपने घर में रहते हैं। बाप
बाप क्या करता है, बाप DIG है, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाते हैं। तो इस हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई किसी एक दिन भी कोई प्रॉब्लम आया हो। अच्छा, ये जो फाउंडेशन है ये बच्चों के लिए स्कूल बना रही है, और जो आपने अभी बताया कि आपका 1 एकड़ वाला, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? हम उसके अंदर इंडिपेंडेंट घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। उसमें भी अपना घर का कॉन्सेप्ट होएगा। 12 बच्चों के लिए एक अपार्टमेंट होएगा, वो उनका अपना घर होएगा। अभी फाउंडेशन ने अपना एक स्कूल भी बना लिया है। पहले एक प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, पिछले 6 माह से हमारे एक दोस्त ने, तारक नईम फरिश्ता साहब, उन्होंने हमें एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग गिफ्ट की है। वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड किसी भी हाई स्कूल से कम नहीं रखा। हमारे अपने बच्चे तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। लोकल कम्युनिटी के लिए हमने फ़ीस सिर्फ 4000 रखी है, और वो भी अगर कोई कहता है कि मैं नहीं अफोर्ड करता तो हम वो भी नहीं ले रहे। मीन कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक सो ईदी के बाद जो किसी ने इनिशिएटिव लिया हो वो आप जैसा, वे बहुत मुश्किल काम है। नहीं, देखिए, बेशुमार दुनिया बहुत अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ुबैर खान हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेशुमार दुनिया काम कर रही है, और इसी की वजह से जो है सोसाइटी में बेहतरी है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस सारी दुनिया में है, और हमारी गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ये वक्त वो है कि हर शहरी अपने गिरेबान में झांके और एक कदम आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करे। जब हर इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करेगा तभी इस माशरे में बेहतरी आएगी। अच्छा, इन बच्चों की क्या लिमिट्स भी हैं कि इस एज तक आपके पास रहेंगे? ये जब तक एक मुफीद शहरी बन के कोई माशरे में कंट्रीब्यूट करने के काबिल नहीं हो जाते, ये हमारे पास रहेंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं DIG साहब को बहुत ज़्यादा तंग कर चुकी हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, आप पूछें। अच्छा, मैंने आपसे ये जानना था कि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो आपके पास मोस्टली पेरेंट्स भी आगे छोड़ के जाते होंगे, कल से वो पेरेंट्स लेने आते हैं, क्या वो वापस जाते हैं? वो क्या सिनेरियो है उनका? नहीं, देखिए, जो जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं वो इनको मिलने आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम इन बच्चों को इनके घरों में नहीं जाने देते, क्योंकि हम एक सर्टेन लेवल से इनकी ग्रूमिंग करा रहे हैं। हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट है। ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमा से आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये बच्चे जब अपने घर में वापस जाएं तो वो जो इन्होंने यहाँ सीखा है वो सारा भूल जाएं। तो लेकिन जो पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी, यू आर मोर देन वेलकम, आप आके मिल सकते हैं। और जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते अपने बच्चों की स्टडीज़ वगैरह, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने ये इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अब जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते वो हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं। थैंक यू सो मच।